हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीरियल क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। यानी आप सभी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। यानी भारत का प्रथम नागरिक की बात करते हैं तो किसको माना जाता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अब बात करेंगे कि आज इसकी क्लास में पूरा जानेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है और राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या रहती है, उनकी कितनी आयु होती है, ये बात आप पूरी इनके बारे में जानेंगे। ठीक है मित्रों। और बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उसका सैलरी कितनी होती है, वेतन कितना होता है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, उनके बारे में पूरी आपको जानकारी से बताएंगे। ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है क्या होता है? संघ की कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है। तो संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं मित्रों, क्या हो जाएगा? संघ की कार्यपालिका की, तो संघ की कार्यपालिका संघ की क्या होते हैं? कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो संघ की कार्यपालिका जैसे कि आप जानते हैं संघ की कहते हैं कार्यपालिका, यानी संघ सरकार होती है। संघ सरकार के तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो संघ की कार्यपालिका होती है, दूसरा संघ की व्यवस्थापिका होती है, तीसरा होता है संघ का न्यायपालिका। तो ये मतलब भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? संघ की कार्यपालिका का क्या होता है? हिस्सा होता है। और कार्यपालिका की बात करेंगे तो कार्यपालिका में आर्टिकल 52 से लगाकर, यानी आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 78 तक आर्टिकल होते हैं, वो किस में आते हैं? संघ की कार्यपालिका में इंक्लूड है, संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित हैं, दिए गए हैं। यानी संघ की कार्यपालिका में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक दिए गए हैं। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो संघ की कार्यपालिका में एक तो भारत के राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं और महान्यायवादी। यानी बात करेंगे, आपको भी बताएंगे, पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि संघ की जो कार्यपालिका की बात करते हैं मित्रों, क्या हो जाएगा? संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका। तो बात करते हैं मित्रों संघ की कार्यपालिका का पहला काम क्या होता है? तो संघ की कार्यपालिका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि संविधान के भाग बताए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे संघ की कार्यपालिका तो कौन से भाग से लिया गया है? तो संविधान जो संघ की कार्यपालिका वो दी है संविधान के भाग 5 में दिया गया है। यानी संविधान का जो भाग 5 है मित्रों, संविधान के भाग 5 में क्या दिया हुआ है? भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में क्या दिया गया है? संघ की कार्यपालिका की जो मतलब कार्य होता है वो संविधान का भाग 5 है उसमें दिया गया है। अब बात करते हैं कि इनका आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल मैंने बताया कि इनके जो संघ की कार्यपालिका में आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। तो आर्टिकल 52 से लगाकर, अनुच्छेद 52 से लगाकर कितने? आर्टिकल 52 से लगाकर 78 तक क्या होता है? संघ की कार्यपालिका में आता है। किसमें? संघ की कार्यपालिका में आते हैं। अब बात करते हैं कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले बात करेंगे तो संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले आता है भारत का राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति आता है। दूसरा कौन आता है? दूसरा उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा मित्रों, उपराष्ट्रपति। ठीक है। तीसरा बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, पीएम की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर किस में आता है? वो भी संघ की कार्यपालिका में आता है। और बात करते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद, तो वो भी किस में आता है? संघ की कार्यपालिका में आते हैं। यानी संघ की कार्यपालिका में होता है कि संघ की व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून को क्या करना है? लागू करना। यानी कानून बनाया जाता है, उसको लागू करने का कार्य क्या होता है? संघ की कार्यपालिका काम होता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। तो मित्रों बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति, तो मित्रों बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति। यानी भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। यानी भारत का प्रथम नागरिक की बात करते हैं तो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है और भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। अब जो भारत का जो कहने का मतलब यह है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये संविधान में दिया गया है। तो संविधान में कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 52 में दिया गया है। यानी आर्टिकल 52 की बात करते हैं, आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल
52 में दिया गया है भारत के संविधान में। और दोस्तों बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसे? ब्रिटेन के संविधान से है। नहीं, हमने बात की थी कल जब वीडियो में बात की थी भारत का संविधान मैंने समझाया था, तो उसको एक बार आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि जो भारत का संविधान बना था वो 60 देशों का, विश्व के जो 60 देशों का क्या करते हैं अवलोकन करके भारत के संविधान को बनाया गया था। अब भारत के संविधान को बनाया गया तो इसमें भारत का जो राष्ट्रपति पद लिया गए हैं वो किसके संविधान से लिए गए हैं, वो भारत के ब्रिटेन के जो संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, वहाँ की जो शासन प्रणाली है वहाँ से क्या कर दिया है, उनको भारत का अपना जो राष्ट्रपति होगा वो पद लिया गया है। ये पद वहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन की बात करते हैं, कहाँ से, ब्रिटेन से ये पद लिया गया है। और बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में तो आर्टिकल 52 में अपने क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। और बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, अब भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो किस प्रकार होगा, तो बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, और जो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, यानी निर्वाचन की बात करते हैं, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो वो दिया गए हैं आर्टिकल 54 में। यानी आर्टिकल 54 की बात करते हैं तो आर्टिकल 54 में ये बताए गए हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन किया जाएगा, यानी चुनाव किया जाएगा। ठीक है, अब जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें भाग कौन कौन लेंगे, यानी कहने का मतलब है कि जो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, तो उसमें भाग कौन कौन लेते हैं, तो उसमें भाग लेने की बात करते हैं तो भारत के जितने भी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यानी कहने का मतलब है संसद की बात की हमने कि संसद के दोनों सदन, यानी संसद के दोनों सदन कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो राज्यसभा हो जाएगा प्लस लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा हो जाएगा और लोकसभा हो जाएगा। और राज्यसभा और लोकसभा मिलकर क्या करती हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा मिलती हैं, और राज्यसभा और लोकसभा में निर्वाचित सदस्य भाग लेगा। कौन सा हो गए, ओनली फॉर निर्वाचित सदस्य, यानी एंग्लो इंडियन की बात करते हैं। यानी जो राज्यसभा के 200, यानी राज्यसभा की बात करते हैं कि राज्यसभा के टोटल कितने होते हैं, 245 होते हैं, 245 होते हैं। तो इसमें से 2 माइनस करेंगे, ठीक है, सॉरी 12 माइनस करेंगे, 12 एंग्लो इंडियन होते हैं, तो इसमें कितने हो गए, 233 होते हैं। वो 233 सदस्य इसमें भाग लेंगे राज्यसभा से। और लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में सीटें होती है 545, इनमें से 2 सीटें माइनस करते हैं क्योंकि इसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। और 543 सीटों की बात करते हैं तो वो इतने सीटें क्या होती हैं, वो ये जो सदस्य होते हैं संसद के वो क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था उसमें भाग लेते हैं। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि पहली बात याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। ये हो जाएगा निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरी बात हो जाएगा कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। तो नेक्स्ट पेज में बात करेंगे कि तो हमने समझ के निर्वाचन की बात की थी, किसकी बात की थी, निर्वाचन की। तो मित्रों निर्वाचन की बात की, निर्वाचन, तो निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा वो अपने बात करेंगे। भारत का जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत के राष्ट्रपति उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो सबसे पहले बात करते हैं संसद। हम 2 बात करते हैं, एक तो सबसे पहले बात करेंगे हम संसद और विधानमंडल। ठीक है, इधर हो जाएगा विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा यानी विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं और संसद के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन वो सदस्य भाग लेंगे जो निर्वाचित हो गए। यानी कहने का मतलब एंग्लो इंडियन इसमें भाग नहीं लेंगे। तो संसद के निर्वाचित सदस्य मैंने अभी बताया कि कितने हो जाएंगे, 233 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 233 प्लस 233 और हो जाएगा 543 सदस्य, ये मिलकर क्या होता है, इसमें भाग लेते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 6 और ये हो जाएगा 7 और ये 7, यानी कि बात करते हैं ये इतने सदस्य भाग लेते हैं संसद से। और विधानसभा की बात करते हैं तो राज्यों के जितने भी विधानसभा हो गए उन विधानसभाओं के टोटल कितने करते हैं, वो उनके राज्यसभा जो निर्वाचित सदस्य हो गए, यानी अभी मैंने बताया जो निर्वाचित सदस्य हो गए वो इसमें क्या भाग लेंगे। तो निर्वाचित सदस्य कितने हो जाएगा, अपना टोटल हो जाएगा 4120 सदस्य की बात करते हैं, ये सदस्य हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, एमएलए की बात करते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों एमएलए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एमएलए हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा एमपी हो जाएगा।
ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये हो जाएगा मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं, यानी टोटल जो 786 प्लस 4120 सदस्य टोटल मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होते हैं वो इसमें इलेक्शन करते हैं, वोट दे सकते हैं। यानी जो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है मित्रों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने टोटल, ये दोनों मिलकर, ये जो दोनों सदस्य हैं, जो दोनों सदस्य मिलकर क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4000 बात करते हैं, तो टोटल सदस्य हो जाएगा, आपको भी बताते हैं। यानी भारत का जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो चुनाव में कौन यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ऐसे खुलेआम चुनाव नहीं होता, इसमें पब्लिक चुनाव नहीं कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, पब्लिक अपना वोट नहीं दे सकती है। तो राष्ट्रपति का जो इसमें वोट देने वाले सदस्य हो गए, कौन कौन हो गए, तो हमने बात की 776 एमपी हो जाएंगे, और 4120 कितने हो जाएगा, एमएलए हो जाएगा, ये इसमें भाग लेते हैं। और टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, तो टोटल सदस्य हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 कितना हो जाएगा, 4896 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी 4896 की बात की हमने, 4896 सदस्य कितने होते हैं, ये सदस्य होते हैं वो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग लेते हैं, सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है मित्रों, ये भाग लेते हैं किसके, राष्ट्रपति के। ठीक है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, 4896 जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो कार्यकाल की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल होता है मित्रों 5 साल का। कितना होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल का क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है, कार्यकाल होता है। या ये दिया गए हैं, कहाँ पर दिया गए हैं, तो ये आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 56 में दिया गए हैं कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। यानी शपथ से 5 साल तक कहने की बात करते हैं, जब वो पद ग्रहण करता है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक क्या होता है, वो राष्ट्रपति पद पर रहता है। और मित्र बात करते हैं, मान लो 5 साल की पहले ही उसमें क्या करते हैं, या तो मान लो उसकी भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या फिर उसके पद पर अवधि रहते हुए कोई मान लो कारण की किसी कारण से उसको बाहर जाना पड़ता है, तो उस राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, तो वो पद संभालता है भारत का उपराष्ट्रपति, उनका पद संभालता है। यानी किसी कारण से मान लो कोई भारत के राष्ट्रपति को बाहर जाना हो, या फिर भारत के राष्ट्रपति की तबीयत सही नहीं हो, तो उस समय क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, उसका कार्य संभालता है। जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मित्रों बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1960 की बात करते हैं, तो जब सोवियत संघ गए थे 15 दिन की यात्रा पर, ठीक है, 15 दिन की क्या यात्रा पर, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होता है, जब सोवियत संघ गए थे 15 दिन के लिए, तो उस समय क्या होता है, उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया था, उनका कार्यभार संभाला था, यानी पद संभाला था। किसने संभाला था, उपराष्ट्रपति ने उसका राष्ट्रपति का कार्यभार यानी पद संभाला था। ये बात होती है। और बात करते हैं, अब बात करते हैं भारत की जो भारत के राष्ट्रपति होता है मित्रों, तो भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है उसकी बात करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन, तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वेतन होता है मित्रों वो होता है भारत के राष्ट्रपति का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपए की बात करते हैं। कितना होता है, 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख रुपए की मित्रों बात करते हैं, 5 लाख रुपए कितना होता है, वेतन होता है। 5 लाख रुपए इनका क्या होता है, वेतन होता है। ये मित्रों आपको ध्यान रखना है, किसका, भारत के राष्ट्रपति का। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपए। और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है मित्रों, तो उपराष्ट्रपति का हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का कितना है, वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के कितना हो जाता है, 4 लाख रुपए होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात हमने याद आपको क्या रखना है, पहले याद, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो भी आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपये। कितना होता है, 5 लाख रुपये भारत का राष्ट्रपति का वेतन होता है। यदि 5 लाख रुपये की हमने बात की, 5 लाख रुपए कितना होता है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है। और बात करेंगे कि
जो भारत के राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या रहती है वो उनके बारे में बात करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति की योग्यता है क्वालिफिकेशन, जो आर्टिकल 58 की बात करते हैं मित्रों, योग्यता की बात की हमने, योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात की तो आर्टिकल किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 58 में, भारत के संविधान में आर्टिकल 58 में दिया गए हैं कि भारत के संविधान बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या पहले सबसे पहले बात करनी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक यानी जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर बात करते हैं दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष पूरी हो चुकी वर्ष, 35 वर्ष की आयु, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, ठीक है, वो ये ध्यान रखना है, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तभी वो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हो सकता है और भारत का नागरिक होना चाहिए। और बात करते हैं एक और इसको बात ध्यान रखनी है तो वो हो जाएगा कि भारत का यानी जो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होता है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित होना चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए भी वो योग्य होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना है कि लोकसभा का सदस्य क्या हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए ठीक है अहिर्त होना चाहिए, यानी कि योग्यता होनी चाहिए, यानी राष्ट्र जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए तभी वो क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये कहाँ पर दिया है, ये दिए गए हैं आर्टिकल 58 में, संविधान के आर्टिकल 58 में दिया गए हैं कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या रहती है। तो वो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो अहित हो, तभी वो क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब बात करते हैं मित्रों कि भारत जो राष्ट्रपति की अन्य शर्तें क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक मित्रों। तो और बात करते हैं जो भारत के जो राष्ट्रपति दोस्तों, उनको भारत के राष्ट्रपति को 5 साल से पहले, यानी इसका कार्यकाल होता है 5 साल का, और 5 साल से पहले भी इसको क्या करते हैं, अपने पद से हटाया जा सकता है, और इसको क्यों हटाया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले इससे बात करें कि जो भारत का राष्ट्रपति बन गया, अब उनका वेतन भी हो गया, उनका कार्यकाल भी हो गया, उनकी योग्यता हो गया। अब जब भारत का राष्ट्रपति बन जाता है, इलेक्शन हो जाता है, जब वो विजय हो जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो उनको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। CJI की बात करते हैं, ठीक है मित्रों। तो बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ, तो शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, उनको शपथ दिलाता है, किसको दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और मान लो भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो कौन दिलाता है, भारत का जो उच्चतम न्यायालय का, जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ सदस्य होता है, वरिष्ठतम सदस्य क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यानी मान लो भारत के राष्ट्रपति को सबसे पहली जो माइनॉरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, वो भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और मान लो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अगर उसको मुख्य न्यायाधीश नहीं हो उस समय, तो उस समय कौन देता है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है वो क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर बात करते हैं, मान लो अगर कोई राष्ट्रपति क्या होता है, अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है, बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है, भारत का राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहता है, पद से भारत के जो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहता है,
चाहता है तो अपना पत्र वो अपना हस्ताक्षर करके किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को अपना पत्र वह सौंपेगा। यानी बात करेंगे जब उनकी सबसे पहले बात करेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति मान लो उसको 5 साल तक होता है और किसी कारणवश उसको राष्ट्रपति पर उसको अपना पद त्याग देता है, तो वो पद किसको देगा, तो जो पत्र जो साइन करके किसको देगा, उपराष्ट्रपति को अपना पत्र देगा कि वो अपना पद त्यागना चाहता है। ये अपना तो नहीं, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, पद त्यागना चाहता है तो अपना पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को यानी पद भारत का राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहता है तो वो पत्र लिख के यानी अपना साइन करके किसको देगा, उपराष्ट्रपति को अपना वो पत्र भेज देगा और वो क्या क्या करेगा कि वो अपना पद त्यागना चाहता है। और मित्रों बात करेंगे इसके बारे में, यदि मान लो भारत का राष्ट्रपति भारत को राष्ट्रपति को मान हटाना चाहता है तो महाभियोग की प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है। यानी 5 साल से पूर्व क्या करते हैं, भारत को राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो भारत को राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, उसको एक 14 दिन पहले यानी मान लो कोई प्रक्रिया होती है, यानी जब भारत का राष्ट्रपति कानून का जब यानी संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, तो उस समय क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, अपने पद को त्याग दे सकता है, पद को त्याग यानी पद से हटाया जा सकता है इनको, किसको, राष्ट्रपति को। तो सबसे पहले इनको क्या प्रोसेस रहता है, इसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। यानी पद उस पर क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। और जब महाभियोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया किसमें दी गई है, आर्टिकल 61 की बात करते हैं, आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 में क्या दी गई है, भारत पर चलाई जाने वाली महाभियोग की भारत के राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। यानी ये जो भारत के जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर भारत के राष्ट्रपति को पद का इस्तीफा दे दिया जा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो सदन के द्वारा क्या होता है, आरोप लगाया जाता है। यानी मान लो कोई कारण होता है उस पर उसकी वजह से उसको राष्ट्रपति को यहाँ से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, 14 दिन पूर्व का पूर्व लिखित में क्या सूचना दी जाती है। सबसे पहले उसको राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि आप इसका ये उल्लंघन कर रहे हैं संविधान का। 14 दिन पूर्व क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को इसका पूर्व लिखित में क्या कहते हैं, सूचना देते हैं, किसको, राष्ट्रपति को। और फिर भी वो राष्ट्रपति नहीं मानता है तो क्या करते हैं, सदन में एक बिल लाया जाता है, पास किया जाता है। तो जिस सदन द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है जिस सदन द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 127 होनी चाहिए। यानी जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, तो उस सदन की कम से कम कितना, ये 1/4 भाग जो 127 सदस्य होता है क्या हस्ताक्षर करके देते हैं, तभी वो क्या होता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है उस सदन में। और जब उस सदन से जो प्रस्ताव लाया गए हैं वो सदन जब दूसरे सदन में जाता है, यानी जब मान लो लोकसभा में लाए गए हैं तो लोकसभा जब राज्यसभा में भेजा जाएगा तो उस समय कितने 2/3 सदस्यों यदि बहुमत से उस संकल्प को यदि बहुमत से उस जो पारित होगा उसको जो भी जो लाए गए हैं, जो प्रस्ताव लाए गए हैं उसको पारित करेगा 2/3 सदस्य, यानी 2/3 सदस्य जब उसको सदन में माइनॉरिटी देंगे, है नहीं, ठीक है, संकल्प को पारित करेंगे, तब जाकर क्या होगा, वो उस संविधान को भारत के जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको लागू होगी, किसके पर, राष्ट्रपति पर लागू होगी, तब वो प्रक्रिया जाके वहां पर लागू है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पूरी एक हिस्ट्री बताते हैं आपको कि आर्टिकल, तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, तो भारत का पहला राष्ट्रपति बात करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कब 1952 से लगाकर 1962 तक की बात करते हैं। नहीं, जो सर्वाधिक जो ज़्यादा जो सदस्य जो मतलब कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति का, तो वो किसका रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। यानी 1952 से लगाकर 1962 तक किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति पद पर बने रहे। और भारत के जो अंतिम जो रूप से अभी जो राष्ट्रपति हैं भारत का, अब जो राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, तो भारत के जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा रामनाथ कोविंद। कौन हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो कब से बने हैं, तो कब से हो जाएगा, तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, रामनाथ कोविंद हो जाएगा। जो कब से, रामनाथ जी कोविंद जी हो जाएगा, जो 25 जुलाई 2017 से अब निरंतर चल रहे हैं,
निरंतर, यानी उनका कार्यकाल कितना 5 साल तक, 5 साल के बाद फिर से उनका राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब बात कर देंगे तो अब तक की जो क्रम वही की बात करें, क्रम के अनुसार बात करते हैं, जो रामनाथ कोविंद जी हैं जो क्रम के अनुसार बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15वें राष्ट्रपति हो जाएंगे, 15वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। नहीं, आज़ादी के बाद भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, रामनाथ जी कोविंद जी हो जाएंगे। जबकि क्रम व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति के अनुसार कितना हो जाएगा, 14 नंबर यानी 14 नंबर की बात करते हैं वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हो जाएगा। यानी क्योंकि राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो उन्हें 10 साल का कार्यकाल, यानी 2 बार वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्रम के अनुसार बात करेंगे तो क्रम के अनुसार हो जाएगा 14 नंबर के, और क्रम के अनुसार 15 नंबर के, और बात करेंगे कि व्यक्ति के अनुसार, तो व्यक्ति के अनुसार 14 नंबर के राष्ट्रपति हो गए रामनाथ कोविंद जी। ये मित्रों बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें बात करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।